बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री के बारे में। इसका 5 चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था, एनर्जी और उसमें तब्दीलियाँ, उसका ये सेकंड टॉपिक है जो आज हमने पढ़ना है। कल हमने सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में पढ़ा, जिनका इंट्रोडक्शन हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हमने इन इन सब चीज़ों का, सिस्टम, सराउंडिंग और एंथैल्पी का हमने थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब हम इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे कि ये होते क्या है। कल हमने इसका 5.1 टॉपिक सिस्टम और सराउंडिंग पढ़ा। आज हम इसका 5.2 टॉपिक है एंथैल्पी, इसके बारे में पढ़ेंगे कि एंथैल्पी क्या होती है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मयारी दर्जा हरारत 0 डिग्री सेल्सियस और मयारी प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर एक मॉलिक्यूल में जितनी टोटल हीट एनर्जी मौजूद होती है उसको मॉलिक्यूल का हीट कंटेंट कहते हैं। अब यहाँ पे हीट कंटेंट की डेफिनेशन आ गई। यहाँ से लेके आपने यहाँ तक हीट कंटेंट की डेफिनेशन करनी है। वो कहते हैं कि मयारी दर्जा हरारत यानी कि स्टैंडर्ड जो है, मयारी को स्टैंडर्ड कहते हैं ना, तो कहते हैं मयारी दर्जा हरारत 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और इसका जो प्रेशर है ना वो 760 मिलीमीटर मरकरी पर एक मॉलिक्यूल में जितनी टोटल हीट एनर्जी मौजूद हो, यानी कि एक मॉलिक्यूल में जितनी टोटल हीट एनर्जी मौजूद हो उसको मॉलिक्यूल का हीट कंटेंट कहते हैं। अब आगे एंथैल्पी के बारे में कह रहे हैं कि एंथैल्पी एक थर्मोडायनामिक सिस्टम में मौजूद एनर्जी की पैमाइश करती है और ये इस सिस्टम के टोटल हीट कंटेंट के बराबर होती है। ये एंथैल्पी की आपने यहाँ से डेफिनेशन करनी है। ये जो हीट कंटेंट की डेफिनेशन आगे एंथैल्पी की इसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था, थर्मोडायनामिक्स और एंथैल्पी के बारे में। एंथैल्पी कहते हैं कि एक थर्मोडायनामिक सिस्टम में मौजूद एनर्जी की पैमाइश करती है और इसके सिस्टम और ये इस सिस्टम के टोटल हीट कंटेंट यानी कि टोटल हीट कंटेंट के बराबर होती है। ठीक है। वो कहते हैं किसी सिस्टम में एंथैल्पी को H से ज़ाहिर किया जाता है। जब किसी सिस्टम में कोई तब्दीली लाई जाती है तो उसकी एंथैल्पी भी चेंज हो जाती है, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि जब किसी रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी जज़ब हो, इनकी हीट एनर्जी जब जज़ब होती है तो उसमें हिस्सा लेने वाली जो एंथैल्पी होती है ना, वो उसकी टोटल एंथैल्पी वो बढ़ जाती है। जब हीट एनर्जी हार्ड होती है तो एंथैल्पी कम हो जाती है। तो वही वो कहते हैं कि जब किसी सिस्टम में कोई तब्दीली होती है तो एंथैल्पी भी चेंज होती है। अब एंथैल्पी में जब कोई चेंजिंग होती है ना, तो उसमें उसकी चेंजिंग को ना हम डेल्टा यानी कि डेल एच से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, इसको डेल्टा कहते हैं, डेल्टा एच से ज़ाहिर करते हैं। जब किसी एंथैल्पी में तब्दीली हो तो उसे इस सिंबल से हम ज़ाहिर करते हैं, अदरवाइज एंथैल्पी को हम एच से ज़ाहिर करते हैं। किसी सिस्टम की टोटल एंथैल्पी मालूम करना मुमकिन नहीं है, लेकिन किसी सिस्टम में लाई जाने वाली एंथैल्पी में तब्दीलियाँ आसानी से मालूम की जा सकती हैं। वो कहते हैं किसी सिस्टम की जो टोटल एंथैल्पी है ना उसको मालूम नहीं हम कर सकते कितनी एंथैल्पी है, लेकिन उसमें जो चेंजिंग्स हो रही हैं ना एंथैल्पी में, किसी सिस्टम में जो एंथैल्पी है उसमें जो चेंजिंग्स हो रही हैं, कितनी एनर्जी आ रही है, जा रही है, जो भी समथिंग, तो उसको हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। अगर वो कहते हैं आप यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी एंथैल्पी की डेफिनेशन कर लें। ठीक है। अगर वो कहते हैं किसी सिस्टम में एक रिएक्शन की मयारी एंथैल्पी डेल्टा एच नॉट इस रिएक्शन में आने वाली एंथैल्पी में तब्दीली है। ये जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं, याद है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों मयारी हालतों में होने चाहिए। एंथैल्पी में इस तब्दीली को स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज या हीट ऑफ रिएक्शन यानी कि मुस्तकिल प्रेशर कहते हैं। वो कहते हैं केमिस्ट्री में एक रिएक्शन की मयारी एंथैल्पी यानी कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इस रिएक्शन में आने वाली एंथैल्पी में भी तब्दीली है, यानी कि जब स्टैंडर्ड जो एंथैल्पी चेंज है वो रिएक्शन में आने वाली एंथैल्पी का भी चेंज है, यानी कि रिएक्शन में आने वाली एंथैल्पी में तब्दीली है। वो कहते हैं कि जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं तो याद रहे ये जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं ना, ये दोनों म्यारी हालतों में होने चाहिए, यानी कि दोनों स्टैंडर्ड होने चाहिए। ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है। तो कहते हैं कि एंथैल्पी में जो इस तब्दीली को हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज या हीट ऑफ रिएक्शन मुस्तकिल प्रेशर कहते हैं। अब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिएक्शन है नीचे, ये कहते हैं कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ये आगे साइन है डेल्टा एच नॉट।
तो इसके साथ रिएक्ट करके -566.0 किलो जूल, ये इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है, ये माइनस है। इसका मतलब है कि जो एनर्जी है वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रही है। ये माइनस इस चीज़ को ज़ाहिर -566.0 किलो जूल इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है। तो इसमें ये बता रहा है कि जो जो एनर्जी है ये सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ गई है, यानी कि सिस्टम से निकल कर सराउंडिंग की तरफ गई है। ये एक एक्सोथर्मिक चेंज है। एक्सो का मतलब होता है ना बाहर जाना, तो इसमें एनर्जी सिस्टम से निकल कर सराउंडिंग की तरफ गई है। तो इसको, ये जो तब्दीली है इसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कहते हैं, यानी कि मयारी एंथैल्पी चेंज कहते हैं। यहाँ हीट ऑफ रिएक्शन मुस्तकिल प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, ये आपने इसका जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज की डेफिनेशन आपने कर लेनी है और नीचे ये रिएक्शन आप निकाल लेना है। ठीक है, आगे है हमारा टॉपिक। वो कहते हैं ऊपर दिए गए रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें 566 किलो जूल हीट निकल कर सराउंडिंग में जज़ब हो जाती है। वो कहते हैं जो पीछे हमने रिएक्शन पढ़ा है उस रिएक्शन में, वो रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उसमें जो एनर्जी है वो एक एक्सोथर्मिक सॉरी वो सिस्टम से निकल कर ना सराउंडिंग की तरफ जा रही है, यानी कि सिस्टम से निकल गई सराउंडिंग की तरफ जा रही है। तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सो का मतलब होता है कि बाहर जाना। तो वो कहते हैं इसमें 566 किलो जूल हीट निकलकर सराउंडिंग में जज़ब होती है, यानी कि जो हीट निकली है वो सराउंडिंग में जज़ब होगी ना, 500 माइनस 566 किलो जूल। आगे क्वेश्चन है एंथैल्पी और हीट में क्या फ़र्क है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी एंड हीट। वो कहते हैं हीट एनर्जी की वो मिकदार है जो एक गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ बहती है, क्योंकि इन दोनों जिस्मों के दर्जा हरारत में फ़र्क होता है। हीट की मिकदार को जॉल्स में नापा जाता है। हीट दरअसल दो जिस्मों के दरमियान हरारत का तबादला आता है, इसके बरक्स एंथैल्पी किसी। हाँ जी, ये हीट की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने करनी है। वो कहते हैं कि हीट एनर्जी की वो मिकदार है जो एक गर्म जिस्म से, यानी कि एक गर्म जिस्म से निकल कर एक गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ जाती है। ठीक है, ठंडे जिस्म की तरफ बहती है। तो इन दोनों जिस्मों के दर्जा हरारत में फ़र्क है, क्योंकि जो एनर्जी है सॉरी हीट एनर्जी वो गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ आ रही है। तो वो कहते हैं कि ये दर्जा हरारत में फ़र्क है, यानी कि इन दोनों जिस्मों के दर्जा हरारत में ये फ़र्क है। तो वो कहते हैं हीट की मिकदार को जॉल्स में नापा जाता है, यानी कि हीट की जो मिकदार है उसको हम जॉल्स में नापते हैं। तो हीट वो दो जिस्मों के दरमियान हरारत का तबादला है, यानी कि गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ जाना हरारत का तबादला है ना। तो इसके बरअक्स वो कहते हैं एंथैल्पी किसी सिस्टम का लाजमी जुज़ है और उसका इंहिसार इन सिस्टम में मौजूद मॉलिक्यूल्स की तादाद, मॉलिक्यूल्स के अज्जा तरकीबी और उसके स्ट्रक्चर पर है। अब एंथैल्पी ज़रा किसी सिस्टम में एंथैल्पी जो होती है ना वो लाजमी हिस्सा होती है, एक पार्ट होती है, किसी सिस्टम का कोई हीट कंटेंट होता है। तो कहते हैं इसका इंहिसार इस सिस्टम में मौजूद मॉलिक्यूल की तादाद, मॉलिक्यूल्स की तादाद, मॉलिक्यूल के अज्जा तरकीबी उनके स्ट्रक्चर पर होता है। हीट किसी सिस्टम का लाजमी हिस्सा नहीं होता, ये एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म होती है जो इस सिस्टम में दाखिल होती है या बाहर निकलती है। वो कहते हैं जो हीट होती है ना, जो एनर्जी वो किसी सिस्टम का लाजमी हिस्सा नहीं होती, इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन ये एनर्जी की एक ऐसी किस्म है जो इस सिस्टम में दाखिल भी होती है और यहाँ बाहर निकलती है। जब ये हीट एनर्जी किसी सिस्टम में दाखिल होती है या बाहर निकलती है तो सिस्टम की एंथैल्पी भी चेंज होती है। जी जैसे जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि जब एनर्जी जज़ब होगी तो एंथैल्पी बढ़ जाएगी, एनर्जी खारिज होगी तो एंथैल्पी कम हो जाएगी। अगर किसी सिस्टम में होने वाली तब्दीलियों के दौरान प्रेशर मुस्तकिल रहे तो इसमें सिस्टम में आने वाली एंथैल्पी में तब्दील इस हीट के बराबर होता है जो इस सिस्टम में से बाहर निकलती है, ये सिस्टम के अंदर दाखिल होती है। वो कहते हैं कि अगर जो प्रेशर है ना, प्रेशर वो बैलेंस में रहे, यानी कि वो मुस्तकिल रहे, एक जैसा प्रेशर जो मुस्तकिल रहे, तो जो एंथैल्पी होती है ना, एंथैल्पी में तब्दीली इस हीट के बराबर होती है। यानी कि पीछे जो हमने पढ़ा था वही यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं कि अगर प्रेशर मुस्तकिल है तो एंथैल्पी में तब्दीली हीट के बराबर होती है, यानी कि जितनी आप हीट जज़ब करेंगे उतनी जो एंथैल्पी है वो बढ़ जाएगी, जितनी हीट खारिज होगी यानी कि एनर्जी खारिज होगी उतनी ही एंथैल्पी जो है वो कम हो जाएगी, जो इस सिस्टम में से बाहर निकलती है अंदर दाखिल होती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक था एंथैल्पी। एंथैल्पी के बारे में आज हमने पढ़ा कि एंथैल्पी क्या होती है। तो आई होप सो कि जो मैंने आज आप लोगों को एंथैल्पी के बारे में समझाया आप लोगों को समझ आ गई होगी।
तो वो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।